वीडियो है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जैसे जो अपीयरेंस या किसी भी सब्सटेंस की अपीयरेंस या उसका वेट या उसकी लेंथ, ये सब चीजें जो बताती हैं उन प्रॉपर्टीज को अपन बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कलर, वेट, लेंथ, एरिया, ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू चेंज हो जाती हैं, जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं मास पे। मास क्या होता है? मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स। एक सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर है, और मैटर क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उसको अपन मास बोलते हैं। मास को अगर अपन ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेट हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? जैसे मेरा ये लिखा हुआ है 1.05, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को तो अच्छे से मीजर किया गया है, मतलब इनको सर्टेनिटी के साथ मीजर किया गया। ये अनसर्टेन है, ये जरूरी नहीं है कि ये प्रॉपरली 5 हो, इसको हमने आइडिया से मीजर किया हुआ है। मतलब ये स्केल इस तरीके से रही होगी कि हमने 1 को प्रॉपरली मेजर कर लिया, 0 को प्रॉपरली मेजर कर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमने डिवीजन मेजर किया वो सर्टेनिटी के साथ मेजर नहीं किया। ठीक है, इसीलिए 5 को अपन बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे। और जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है 1.3 इंटू 10 टू द पावर 22, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ऐसे लिखा हुआ है 1.003, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 2.53 है। ठीक है, इसमें ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है, तो मेरा स्केल कैसा रहा होगा? ऐसा। ठीक है, 1 2, ये पूरा डिवीजन 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से। तो 2 पॉइंट, मैं जिस भी लेंथ को मीजर कर रहा हूं वो ऐसा कुछ आ रही होगी, यहाँ पे इतनी लंबी होगी, तो मैंने 2.5 तक तो सर्टेनिटी से मीजर कर लिया, लेकिन अगली वो चीज जो है वो कहीं ऐसे लाई कर रही है कि मैं 2.5 और 2.6 के बीच में है वो। ठीक है, कहाँ पे है? उसके बीच में नियरली 30% पे है, तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये 2.53 होगी इसकी लेंथ। ठीक है, तो इसीलिए ये डाउटफुल है, इसको मैं सर्टेनिटी से मेजर नहीं कर पाया, इसलिए इसे बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब अपन आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना मास हमने प्रोडक्ट्स में लिया है, रिएक्टेंट्स में लिया है, उतना ही मास मेरा प्रोडक्ट्स में बनेगा। ठीक है, तो ना ही मास क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या है कि हमेशा वाटर एक पर्टिकुलर रेशियो में ही बनेगा, मतलब 2 ग्राम ऑफ, हमेशा इसमें हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, यही हमेशा यही रेशियो मेंटेन होगा वाटर के अंदर। कोई भी अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल है, हमेशा वो सेम रेशियो में ही बनेगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही बनेगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, ये रिएक्शन कर रहे हैं और 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अगर H2O बना रहे हैं तो यहां 2 ग्राम 16 ग्राम 18 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे H2 और O2। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लिया। ठीक है, तो 2 ग्राम 32 ग्राम 34 ग्राम। तो ये क्या है? एक होल रेशियो आ रहा है 1:2, 16:32, ये एक होल रेशियो आ रहा है।
ठीक है, इसे बोलते हैं अपन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब आते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये सीधे सीधे एक तरीके से अगेन, क्योंकि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो मान लीजिए अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, ठीक है, 100 ml और 50 ml, ठीक है, तो ये 100 ml होगा। क्यों? क्योंकि 1:2 का रेशियो है, 2:1:2 का मोल्स का, तो वही रेशियो वॉल्यूम का होता है। तो ये हो गया लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। अब अपन आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? मान लीजिए ये 2 ग्राम्स है और इसको मेरे को कंप्लीट करने के लिए कितना ग्राम चाहिए था? 16 ग्राम चाहिए था, लेकिन मेरे पास इसके सिर्फ 15 ग्राम है, तो रिएक्शन पूरी इसको कंज्यूम नहीं कर पाएगी 2 ग्राम को। तो ऑक्सीजन जो होगा वो यहाँ पे डिटरमाइन करेगा कि रिएक्शन जितने टाइम पे एक्चुअली होनी थी उससे पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरा ऑक्सीजन क्या होगा? यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स in 1 liter of solution, number of moles of solute in 1 liter of solution। तो अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 0.2 NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा? 0.2 मोल्स ऑफ NaOH in 1 liter of solution। मोलैलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 0.2 m लिखा हुआ है, 0.2 m NaOH, तो इसका मतलब है NaOH के 0.2 मोल्स होंगे 1 kg ऑफ द सॉल्यूशन में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपकी कुछ मदद करेगा। धन्यवाद।